जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का समय वो दरवाजा है जहां आसमां का असली प्रकाश झलकने लगता है। ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया। जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब समझो भगवान तुम्हारे बहुत करीब है। ये दुनिया तब पहचानती है जब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन भगवान तब संभालते हैं जब तुम टूट जाते हो। आज मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताना चाहता हूं। दुख में ही भाग्य चमकता है। यह सिर्फ बात नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की वो वाणी है जो अंधेरे में भी दीपक जलाती है। तो आइए शांत मन से सुनिए, क्योंकि अब वो वाणी बोलेगी जो आत्मा को सुकून देती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव लाए तो लाइक और शेयर जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने देखा है कि एक नवजात बच्चा धरती पर आते ही क्यों रोता है? क्योंकि जीवन का पहला सत्य है दुख, लेकिन वही रोनापन आगे चलकर मुस्कान बन जाता है। जिसे दुख का अनुभव नहीं, वह सच्चे सुख को जान ही नहीं सकता। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम जागें, सोचें और भीतर उतरें। तुम्हारा दुख कोई सजा नहीं, वह तुम्हारा निर्माण है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करके सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही भगवान भी दुख देकर हमें आकार देते हैं। एक साधारण पत्थर तब तक मंदिर की मूर्ति नहीं बनता जब तक वह बार बार चोटें नहीं सहता। क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में जेल की दीवारों के बीच हुआ था। मां देवकी और पिता वसुदेव कैद में थे। चारों तरफ पहरेदार और मृत्यु का डर था। कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई थाली नहीं बजी। पर वही बालक आगे चलकर पूरे संसार को धर्म का मार्ग दिखाता है। जिनके जन्म से ही कंस की तलवार पीछे थी, जिनका हर पल संघर्ष में बीता, वही श्री कृष्ण आगे चलकर अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं। कृष्ण का जीवन बताता है कि जिन पर शुरू से दुखों की छाया होती है, वही व्यक्ति कुछ महान करने आता है। उनका प्रारंभ भले अंधकार में हो, पर अंत हमेशा प्रकाश और तेजस्विता से भरा होता है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो मत डरना। जब चारों ओर अंधेरा हो तो समझना प्रभु तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। शायद तुम्हारा वर्तमान एक जेल जैसा हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य गीता जैसा होगा। जैसे कृष्ण के जीवन में अंधेरे के बाद प्रकाश आया, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी आएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, वे तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को सींच रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जिनका जीवन दुखों से शुरू होता है, वह अंत में दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। जब मन टूटे, जब रिश्ते साथ छोड़ दें, जब कोई भी न बचे, तब क्या करो? बस आंखें बंद करो और धीरे से पुकारो, हे माधव, अब तू ही है। ये पुकार साधारण नहीं होती। ये उस आत्मा की आवाज होती है जो ईश्वर की शरण में लौट आती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दुख में याद करता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। दुख एक द्वार है जो हमें दुनिया से हटाकर प्रभु की गोद में लाता है। वह जगह जहां शोर नहीं, केवल शांति होती है। जब कोई हमें नहीं समझता, कृष्ण हमारे भाव पढ़ लेते हैं। जब कोई नहीं सुनता, कृष्ण बिना कहे सब सुन लेते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, कृष्ण सखा बनकर पास बैठते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक अनुभव है जो आंसुओं को अर्थ देते हैं, दर्द को दिव्यता में बदल देते हैं। तो जब भी जीवन भारी लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, बस कृष्ण को पुकारो। वो तुम्हारे टूटे मन को जोड़ देंगे, तुम्हारे अकेलेपन को अपने प्रेम से भर देंगे। क्योंकि जब सब साथ छोड़ जाते हैं, तब कृष्ण साथ निभाते हैं, और वहीं से शुरू होती है जीवन की सबसे सुंदर यात्रा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, उठो, दुख से मत भागो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सौभाग्य है। दुख जीवन का युद्ध है, और युद्ध से भागकर कोई नहीं जीतता। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हारी आत्मा को पवित्र करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख से भागता है वह भाग्य को खो देता है, पर जो व्यक्ति दुख को गले लगाता है वह भगवान को पा लेता है। क्योंकि दुख तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाता है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है, तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम सच में कौन हो। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब समझो भगवान ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह दुख को अपना मित्र नहीं मान लेता। जैसे अंधेरे में ही तारे दिखते हैं, वैसे ही जीवन के अंधकार में ही भाग्य का दीप जलता है। एक गरीब ब्राह्मण फटे कपड़ों में, खाली पेट, कांपते कदमों से अपने मित्र श्री कृष्ण के पास आया। कृष्ण ने उसे गले लगाया, उसके सादे चिवड़े खाए और उसके भाग्य को इतना चमकाया कि वह राजा बन गया।
जब तुम दुख में होते हो, जब तुम सच्चे और ईमानदार रहते हो, तब तुम श्री कृष्ण के सबसे प्रिय होते हो। तुम्हारे फटे कपड़े उन्हें नहीं रोकते, तुम्हारा रोता दिल ही खींच लाता है। क्या आज तुम्हारा मन टूटा हुआ है? क्या तुमने किसी अपने को खोया है? क्या तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला? तो शांत हो जाओ, क्योंकि यही वह समय है जब श्री कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब है। वो तुम्हारी सांसों में वो गीत गा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य को फिर से लिख देगा। जिसने दुख में रोया है वही सुख में सच्ची मुस्कान जानता है। जिसने अकेले चलना सीखा है वही दूसरों को राह दिखा सकता है। श्री कृष्ण तुम्हें दुख इसलिए देते हैं क्योंकि वो तुम्हें गढ़ रहे हैं। तुम्हारे आंसू उनके निर्माण का जल है। तुम्हारा भाग्य एक तपस्वी की तरह तैयार हो रहा है। जो भी तुमसे छीन लिया गया है वो सिर्फ इसलिए गया है ताकि श्री कृष्ण तुम्हें अपने प्रेम और कृपा से भर सके। जो लोग, रिश्ते या अवसर चले गए हैं वो इसलिए गए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की जगह भर रखी थी। अब वह जगह कृष्ण का प्रेम लेने वाली है। जो खो गया वह संसार था, जो मिलने वाला है वह भगवान का प्रसाद है। जब तक सब कुछ तुम्हारे पास होता है तुम अपने ही सहारे चलते हो, लेकिन जब सब चला जाता है तब तुम श्री कृष्ण की गोद में गिरते हो। और वहीं से शुरू होती है असली यात्रा। दुख में मत हारो, क्योंकि दुख में ही तुम्हारा सौभाग्य छिपा है। दुख में ही वह बीज है जिससे आत्मा का फूल खिलता है। श्री कृष्ण कभी किसी को दुख देने नहीं आते, वो तो बस उस दुख को रूपांतरित करने आते हैं। जिसे तुम अंत समझते हो वही उनके लिए एक नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे दुख में पुकारा मैंने उसे जीवन भर के लिए थाम लिया। तो अगर आज तुम टूटी अवस्था में हो, अकेले हो, बस पुकारो, हे कृष्ण, और देखना एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे आंसू पोंछने लगेगी। कृष्ण कभी किसी टूटे हुए को अधूरा नहीं छोड़ते, वे हमेशा अपने प्रेम से उसे पूरा कर देते हैं। जहां तुम्हारे आंसू गिरे हैं वहीं तुम्हारे भाग्य की ज्योति जल रही है। जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे वहीं श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष रचा है। दुख केवल एक पर्दा है जिसके पीछे छिपा है ईश्वर का करुणामय चेहरा। तुम्हारा दुख ही तुम्हारे सौभाग्य की पहली सीढ़ी है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया बल्कि तुम्हें नया रूप देने आया है। जिस क्षण तुम अकेले पड़े उसी क्षण कृष्ण तुम्हारे सबसे पास आ गए। तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हर टूटी उम्मीद में, हर हताश सांस में, हर रात की खामोशी में कृष्ण तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें थामे हुए हैं। दुनिया भले दिखे पर कृष्ण हमेशा साथ हैं। भले लोग छूट गए हों पर सखा कभी नहीं छूटा। जिसने जन्मों से तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया है वो हर क्षण तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। तो कह दो, हे कान्हा, अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया दुख में ही तू है और तू ही मेरा भाग्य है। अब जो भी आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब हर परिस्थिति में श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और जब कृष्ण साथ हो तो दुख भी सौभाग्य बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे गहरे दुख के बाद आता है? क्यों भाग्य मुस्कुराता है जब हम आंसुओं में डूबे होते हैं? क्योंकि जो रिश्ते टूटते हैं वो हमें खुद से जोड़ते हैं। जो उम्मीदें टूटती है वो हमें अपनी भीतरी ताकत दिखाती हैं। और जो दुख आज तुम्हें कमजोर लग रहा है वही कल तुम्हारे भाग्य की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब अंधेरा घना होता है तभी तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। जब जीवन ठहर जाता है तब आत्मा जागती है। दुख हमें दिखाता है कि हमने क्या खोया, लेकिन यह भी सिखाता है कि हम कितना पा सकते हैं। भाग्य कभी आराम की गोद में नहीं चमकता, तब चमकता है जब हम टूटकर भी चलते रहते हैं, रोकर भी हार नहीं मानते। तो याद रखो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वो तुम्हें उस रूप में तराशने आया है जिसमें तुम भाग्य से भी ज्यादा चमकोगे। अगर ये वाणी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका एक लाइक और शेयर किसी और के जीवन में आशा का दीपक जला सकता है। और भक्ति सरोवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।